हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये सब जो वीडियो है ये यूपी पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाला है। और जितने भी अभ्यर्थी इसका जो पेपर है देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि उसकी इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा से पहले आपको किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ों को एक बार फिर से देख लेना है। और जो पिछला पेपर हुआ था उस पेपर में और जो आने वाला पेपर होगा उसके पैटर्न में क्या अंतर होगा, किस प्रकार से आपको एक बार अपना माइंड सेट करना होगा, क्योंकि जो पढ़ाई थी वह आपकी जितनी होनी थी उतनी पढ़ाई आपकी हो चुकी है। अब आप यहाँ से कुछ नया नहीं पढ़ सकते, कुछ नया यहाँ से इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सीख पाएँ। और जैसा कि आप सभी ने साइट देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा कि आज शाम 5 बजे के बाद आप सभी जो जितने भी बच्चे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं उनको अपने एग्ज़ाम सिटी के बारे में आपको जानकारी का जो है पता चल जाएगा। शाम 5 बजे के बाद साइट को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप जाकर अपना साइट पर जाकर अपना देख सकते हैं कि कौन से शहर में आपका पेपर है। ठीक है, तो ये आपका पेपर का हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी जाने की व्यवस्था देख लीजिए, किस प्रकार से आपको जाना है, क्या तैयारियाँ रहेंगी। और इसके अलावा आपका एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपका पेपर है। पेपर जो है वह 23, 24, 25 और 30, 31 तारीख में रखा गया है। ये आपको पहले ही मालूम होगा। और जो नोटिस आया है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर जो बताया जाएगा वह आपका परीक्षा से 3 दिन पहले ही बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सुरक्षा के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें की गई हैं ताकि पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो। और जितने बच्चे ये पूरा मेहनत करते हैं और इतना टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और उस पर जो खर्च करते हैं वह पेपर लीक होने की वजह से सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो उस सभी की सुरक्षा की नज़र में ये किया गया है। तो 3 दिन पहले आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर का मालूम चलेगा। एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आप अभी जो है आज 5 बजे के बाद आप एग्ज़ाम्स जो सिटी है, शहर है आपका, किस शहर में पेपर है उसको देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कि जो पहला पेपर आपका हुआ था, आपका कोई भी शिफ्ट हुआ, आपका 17 में हो, 18 में, जो भी तारीख थी आपकी, उसमें आपका पेपर जो था उसमें आपको एक काम करना है। उसको क्या करना है कि जो पेपर हुआ था उसमें जो पैटर्न है, जिस तरीके के सवाल आए थे या जिस चैप्टर से जितने सवाल आए थे, इस सारी चीज़ों को आपको क्या कर लेना है, आपको एक कॉपी पर लिख लेना है। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको टॉपिक वाइज लिख लेना है कि कौन सा टॉपिक था जो ज़्यादा आया था, मैथ में कौन कौन सी चीज़ें थी जो ज़्यादा आई थी, कोई ऐसी चीज़ आई थी जो आपने ना पढ़ रखी हो और जब आप पेपर देने गए थे फरवरी में तब वो आपसे गलत हो गया था। तो आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए, क्योंकि एक या दो प्रश्न आपसे ऐसे रहे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो उन सारे प्रश्नों को क्या करना है, उस टाइप के प्रश्न को आपको एक बार ज़रूर देख के जाना है पेपर में। और रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग जो यूपी पुलिस में और एसआई में जो रीजनिंग पूछी जा रही है उसका जो पैटर्न है वह बैंक की रीजनिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बैंक में जो रीजनिंग पढ़ाई जाती है वो रीजनिंग अभी पूछ रहा है एसआई में और कांस्टेबल में। और पेपर जो कैंसिल हुआ है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 2016 का एसआई का पेपर हुआ था वह भी कैंसिल हुआ था, उसके बाद दोबारा से हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि रीजनिंग में इनपुट के सवाल उसमें रख दिए गए थे, बहुत सारे उसमें इनपुट के सवाल आए थे और बच्चों ने नहीं पढ़े थे, क्योंकि वह बैंक पीओ में पूछे जाते हैं इनपुट के सवाल, और वह सवाल बच्चों ने नहीं पढ़े थे। तो बच्चे जब पेपर देने गए थे तो एकदम से शॉक हो गए थे। अभ्यर्थी जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे चौंक गए थे कि ये इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आए हैं और उनकी तैयारियां नहीं थी। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ पेपर कैंसिल होने से कि हमने उस तरीके के प्रश्नों को देख लिया कि हमें इस तरीके के प्रश्न को भी पढ़कर जाना है। तो हमारा जो माइंडसेट है वह यहाँ से बहुत अच्छा हो जाता है। हमें एक रिव्यू टाइप का मिल जाएगा कि हमें पेपर किस तरीके से पेपर रहेगा, हमें किस तरीके से पेपर को करना है, कौन सा पोर्शन हमें सबसे पहले करना है, किस प्रश्नों को छोड़ना है। और सबसे जो अच्छी बात है इसमें आपको टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जो पेपर लीक हुआ था बाद में कैंसिल हो गया ना, जो आपका कैंसिल पेपर हुआ है वो आपके पास होगा, पेपर देने आप गए होंगे, तो आपके पास जो पेपर है उस पेपर को आप अच्छे से देखिएगा, उसके पैटर्न को आप फॉलो करिएगा। और
जिस टाइप के आए थे, जैसे आपका अल्फ़ाबेटिक वाले कुछ क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में, जिसमें उनके बीच में पूछे गए थे कि वर्णमाला में इनके बीच में कितने शब्द होते हैं, या कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न थे, या पजल टाइप में पात्रता कंडीशंस दी हुई थी कि ये चीज़ें हों तो उनको ग्रेच्युटी मिलेगी या वो पीएफ मिलेगा। इस तरीके के प्रश्न पिछले पेपर में आए थे, जो कि हो सकता है आपने ना पढ़े हों और आपके लिए नए हों। लेकिन ऐसे जो प्रश्न हैं वह बैंक में काफ़ी समय से पूछे जा रहे हैं, और बैंक में ये प्रश्न बहुत समय पहले से ही आ रहे हैं। तो जो बैंक की रीजनिंग है वह अब अन्य परीक्षाओं में बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैंक की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपने उसका प्रैक्टिस किया है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मदद हो जाएगी। तो मेरे कहने का जो उद्देश्य है, जो सुझाव मेरा है इस वीडियो में आपके लिए, वह है कि आप अपने पुराने पेपर से उन टॉपिक्स के जो प्रश्न हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग, आपको उन टॉपिक्स उन प्रश्नों को चिन्हित करना है। उन पर आपको एक निशान लगा लेना है कि ये जो प्रश्न है ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था, और उस प्रश्न को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको उसी पैटर्न पर आपको एक या दो प्रश्न फिर से देखने को मिलेंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ। और मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने 2016 वाली जो परीक्षा हुई थी उसका जो पैटर्न हुआ था एसआई परीक्षा का, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सेम पैटर्न दोबारा से पूछा गया था। प्रश्न बदलेंगे, प्रश्नों का थोड़ा बहुत लेवल चेंज होगा, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वह टॉपिक जैसे इनपुट आया था तो इनपुट को फिर से रखा गया था। तो वहाँ से एक माइंडसेट हो गया था कि नहीं, अब हमें इनपुट पढ़ के जाना है, अब हमें इस चैप्टर में जो है बिल्कुल भी गलतियाँ यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, मेहनत करना और सफल होना दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर होता है। मेहनत तो आप सही दिशा में करेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे गलत दिशा में, अगर आपकी मेहनत जा रही है, पढ़ाई के पैटर्न के हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी जो मेहनत है, आपने इतने महीने अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए लगाए हैं, तो अंत समय में जब पेपर का बिल्कुल लास्ट है, आने वाला है पेपर, कुछ ही दिन शेष हैं, तो अब आपकी तैयारी में जो है उसको बिल्कुल फिनिशिंग देकर एक बहुत अच्छे तैयारी को बिल्कुल एक अच्छे ढंग से उसको ले जाइएगा। लक्ष्य तक पहुंचाना है उसको, और पहुंचाने का जो सबसे अच्छे तरीका है, पढ़ाई आपने जितनी करनी थी आपने उतनी पढ़ाई कर ली है। अब आपको उसका रिवीजन करना है, चाहे वो जीएस हो, चाहे मानसिक अभिरुचि हो, चाहे गणित हो, या रीजनिंग के जो अलग अलग टाइप की जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को आपने पढ़ रखा है। तो अब नया कुछ पढ़ने को ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना समय नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। इसके अलावा जो मैंने कहा है कि पुराना जो पेपर है उसको आपको ज़रूर देख के जाना है। इसको बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर मत करिएगा। इसका फ़ायदा आपको पेपर के बाद मिलेगा। आपको लगेगा कि सर ने जो बताया है वह बिल्कुल भी बेकार चीज़ नहीं बताई है, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेपर देकर आते हैं तो उस समय हम जल्दी में देखते हैं कि ये टॉपिक्स हम पर नहीं बने, हमने नहीं पढ़े हैं, और हम क्या करते हैं कि उस सारे टॉपिक को तब हाल में पढ़ते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। कई बच्चे होते हैं जो छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जो प्रॉपर टाइप का जो प्रश्न आया है, आप पूरे टॉपिक्स को पढ़िए या नहीं पढ़िए, लेकिन जो प्रश्न आपका पिछली परीक्षा में फरवरी में जब देने गए थे, और जो प्रश्न आपका मैथ का रीजनिंग का आया था, कम से कम इतना तो करके जाइएगा कि उस प्रकार के उस टाइप के प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस टाइप को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे ज़्यादातर 90% संभावना रहेगी कि प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और आपकी तैयारी पहले से होगी। मानसिक रूप से आप बिल्कुल तैयार होंगे कि मैथ में ये इतने सारे प्रश्न जो हैं इस तरीके के आने वाले होंगे, रीजनिंग के इस तरीके के आने वाले होंगे। प्रश्न बदलेंगे, प्रश्नों का थोड़ा बहुत भाषा बदलेगी, लेकिन उसका जो पैटर्न रहेगा वह बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको लगाने में बड़ी आसानी होगी। और आपको एक सलाह और देना है कि जब आप पेपर करेंगे, आपको बहुत अच्छी गणित आती है, ठीक है, बहुत अच्छी आप गणित लगा लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों की गणित अच्छी होती है, लगा लेते हैं। रीजनिंग भी कई बच्चे होशियार होते हैं, ज़्यादातर बच्चे रीजनिंग में भी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो वहाँ पर अपना ईगो लेकर हमें नहीं बैठना है कि हमें मैथ आती है और ये प्रश्न हमसे क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ, क्योंकि पेपर वाले जो हैं उन्हें स्मार्ट तरीके से, उन्हें पूरे नंबर वाले लड़के नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें स्मार्ट वाले चाहिए जो उतना ले आएँ जितने में उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वहाँ जो प्रश्न नहीं बनता है तो उसको छोड़ दीजिए। भले ही मैथ आपको आती है और कोई प्रश्न आपसे फंस रहा है तो आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक उसको दीजिएगा। इससे ज़्यादा उस पर समय बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। 2 मिनट का समय पर्याप्त है। आप प्रश्न पर समझ सकते हैं कि ये प्रश्न हम पर बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज़ आपको क्लियर करना है और उस प्रश्न को
अगर बन रहा है तो थोड़ा प्रयास करिएगा, 1 आध मिनट का और समय दीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो उसको साइड में कर दीजिएगा, उसको सबसे बाद में देखिएगा, ठीक है। जब प्रश्न पेपर जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद जो आप जब पूरा पेपर दोबारा से देखेंगे तो ऐसे जो प्रश्न बचेंगे जो आपसे बन सकते हैं, ठीक है, जो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपसे बन जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पेपर को जब दूसरी बार करेंगे, दूसरे टर्न में जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये करना है, क्योंकि पेपर करने का एक तरीका होता है। पेपर ऐसा नहीं है कि एक बार में करते गए कोई प्रश्न फंस गया है तो उसमें ही टाइम अपना लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो काम रहेगा, जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उनको करना है, और जो संभावित प्रश्न हैं जो डाउट में है, जिनके 2 ऑप्शन आपको क्लियर हैं कि ये 2 आंसर नहीं है और बचे हुए 2 आंसर हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप मार्क कर लीजिए, उस पर टिक कर लीजिए। और उस पर प्रश्नों को जब आप तो आने वाले जो प्रश्न हैं वह सारे प्रश्न जब आपके हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इन प्रश्नों को देखना है। और बाकी जो पिछला जो पेपर है फरवरी वाला जो कैंसिल हुआ था, वो आपके लिए एकदम से रामबाण की तरह काम कर सकता है, अगर आप अपनी सबक सूझबूझ सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि वह पेपर आपके किसी काम का नहीं है, वह आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह है, क्योंकि उससे आपको पेपर का जो पैटर्न है उसका पता चलता है, और आपका एक माइंड सेट हो जाता है कि पेपर का जो लेवल होगा कठिनाई का वो ऐसे पेपर आएगा। और इतने अगर जैसे कठिन पेपर आएगा तो उसकी कट ऑफ भी क्या जाएगी, कम जाएगी। तो अगर आपके प्रश्न कम सही होते हैं तो आप पे कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा कि नहीं मेरे प्रश्न कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर के पैटर्न, पेपर का जो लेवल होगा उसी हिसाब से उसकी कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होगी। तो अभी पहले से कोई नहीं कह सकता कि पेपर की कट ऑफ कितनी रहेगी, और जो भी कहता है वो ठीक है, कोई अपना वीडियो के लिए बोलता है, बात अलग है। लेकिन पेपर का जो पेपर आएगा उसकी डिफ़िकल्टी रहेगी, जो लेवल रहेगा उसी हिसाब से कट ऑफ रहेगा। कठिन आएगा तो जाहिर सी बात है कि मैट जो है वह नीचे हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस बार देखा था कि पैट का जो पेपर आया था उसमें किस तरीके से जो परसेंटाइल है कम नंबर पर कैसे परसेंटाइल बहुत ऊपर चला गया, ये आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। पैट जो हुआ था अभी 2023 का, किस प्रकार से उसका पेपर बना हुआ था आप सभी ने देखा ही होगा। तो आप यहाँ से अपना माइंडसेट जो है पूरा करके जाइएगा पेपर के लिए। कम ज़्यादा अंकों का आपको नहीं सोचना है, वह पेपर के बाद ही आपको पता चलेगा। पेपर जैसा आएगा उस हिसाब से अंक आएंगे। आपकी अपनी तैयारी सही होनी चाहिए, और मानसिक रूप से आपकी जो तैयारी है वह आपकी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है अगर हम उसका 100% परीक्षा में नहीं दे पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हमें हो जाती है। जब हम रिजल्ट आता है तो हमें लगता है कि सारे प्रश्न जो हैं वह बिल्कुल पढ़े हुए प्रश्न हमारे आए थे, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे जीएस के हों, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद भी जब हमसे कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो हमें अपने ही ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि हम जब याद करते हैं, याद हुई चीज़ जब हमसे गलत होती है तो वहाँ दुख होता है। 1 नंबर 2 नंबर से जब सिलेक्शन रुक जाता है तब और बुरा लगता है। तो इसलिए इन गलतियों को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आप पेपर के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, और पेपर का जो डर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी बेस्ट है, आप अपना बेस्ट देकर जाइएगा। पेपर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर का पैटर्न जो है वो अपना माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके लिए क्या करना है, जो आपका पुराना पेपर हो चुका था उसको उठाना है, उसको देखना है, और उसमें से आपको मार्क कौन से प्रश्न करने हैं, आपको मैथ के, रीजनिंग के मार्क करने हैं ऐसे प्रश्न जो आपसे नहीं बने थे। तो आप अगर पूरा चैप्टर वो नहीं पढ़ते हैं तो उस टाइप की जो प्रश्न हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी विशेष सलाह है, विशेष अपील है आप सभी से, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको पेपर में मिलेगा। आज से 10-15 दिन बाद जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पैटर्न है कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को फॉलो करके पेपर को बनाया गया है। और क्योंकि ज़्यादा चेंज उसमें होने की संभावना कम ही रहती है। और हम सबको एक और सलाह देते हैं कि टाइम में अगर आप देख सकें तो थोड़ा सा बैंक के जो सेट पेपर आते हैं, जो रीजनिंग आती है, करंट अफेयर्स में पीछे जो सेट पेपर दिए रहते हैं बैंक के, तो थोड़ा सा एक नज़र उन पर बना लीजिए, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर खाली जब बैठे रहें तो करंट अफेयर्स की जो कोई भी बुक ले लीजिए आप, उसमें आप पीछे देखिएगा तो जो बैंक के जो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स वगैरह दिए रहते हैं तो उनकी जो रीजनिंग है उनको आप एक नज़र उन पर डाल लीजिएगा, उनके टाइप पर डाल लीजिएगा। आपको इतना फ़ायदा होगा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपसे रीजनिंग के सवाल एकदम सब ऐसे लगेंगे जो आपने पहले से देख रखे हैं, आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से तैयार होकर जाइएगा।
कोई पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी जितनी होनी थी सो हो गई। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ठीक है, मॉडरेट है, तब भी आप पूरे कॉन्फिडेंस में जाइएगा। जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिएगा, अच्छे से उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा और पेपर देने जाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा रहे, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यही मेरी मंशा है और यही मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो हैं वह रोज़गार प्राप्त कर लें, क्योंकि अभी जो है बेरोज़गारी का आलम चरम पर है। तो अपना ये जो मौका आपको मिलने जा रहा है उसको व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और मेरे वीडियो का भी यही उद्देश्य था कि पुराना जो पेपर था उसको उससे आप क्या क्या अपने लिए सीख सकते हैं और किस तरीके से वह आपके लिए रामबाण के रूप में साबित हो सकता है और उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लोगों में शेयर करिएगा, ताकि उन तक कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं उन तक पहुंच सके। जैसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स या ऐसे प्रश्न जो हमें लगता है कि आपको हमें उन प्रश्नों का एक वीडियो देना चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय माता दी।